मित्रों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय था जब किसी भी स्त्री को पुरुष देखता तो उसका मन इतना शुद्ध हो जाता कि उसके हृदय से एक दिव्य प्रकाश निकलता और वह प्रकाश आकाश में जाकर तारों को और चमकदार बना देता था। लेकिन आज उल्टा हो गया है। पुरुष जब भी किसी स्त्री को देखता है उसके मन में तुरंत गंदगी आ जाती है। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ, यह एक श्राप का परिणाम था, एक भयानक रहस्यमयी श्राप का जो एक अप्सरा ने दिया था। और इस श्राप के पीछे की कहानी इतनी आश्चर्यजनक है कि आप इसे पूरा सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। पुरुष की नीयत से जुड़े इस श्राप को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कहानी के अंत तक और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और आपस में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, सुरम्य शांत, जहां हर पुरुष का हृदय इतना पवित्र होता था कि वे स्त्री को देखकर केवल उसकी आत्मा की सुंदरता को ही देखते थे। उनके मन में कभी कोई विकार नहीं उठता था। वे कह उठते थे कि यह स्त्री तो देवी का स्वरूप है, इसमें माँ, बहन, पुत्री और शक्ति सभी समाहित है। गांव का नाम निर्मलपुर था। वहाँ के लोग इतने शुद्ध थे कि देवता भी उनसे मिलने आते थे। उस गांव के बीच में एक प्राचीन मंदिर था जो कामदेव या रति का नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम की देवी का था। यह ऐसी देवी थी जो पुरुष के मन को हमेशा शुद्ध रखती थी। उनकी कृपा से कोई भी पुरुष स्त्री को देखकर काम वासना से ग्रस्त नहीं होता था, बल्कि उसका मन प्रेम और करुणा से भर जाता था। लोग कहते थे कि यह सब देवी का आशीर्वाद ही है। वह रहस्य है जिससे किसी को भी मन गंदा नहीं होता। गांव में ही एक युवक रहता था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह गांव का सबसे सुंदर, सबसे बलवान और सबसे शुद्ध हृदय वाला पुरुष था। उसकी आंखें इतनी निर्मल थीं कि कोई भी स्त्री उसमें झांककर शर्मा जाती थी। लेकिन चंद्रसेन का मन इतना शुद्ध था कि वह कभी किसी स्त्री के शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को देखता था। गांव की सभी लड़कियां उसे चाहती थीं पर वह किसी को भी काम भाव से नहीं देखता था। एक दिन हिमालय से एक अप्सरा उतरी जिसका नाम था उर्वशी। वह स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी जिसे इंद्र ने पृथ्वी पर भेजा था ताकि वह मनुष्य की परीक्षा ले सके। उर्वशी इतनी सुंदर थी कि उसका रूप देखकर पेड़ों के फल अपने आप पक जाते थे, नदियां रुक जाती थीं और हवाएं थम जाती थीं। वह गांव में आई और सीधे मंदिर के सामने जाकर खड़ी हो गई। सारे गांव के पुरुष उसे देखने अवश्य आए, लेकिन उसे देखकर किसी का भी मन विचलित नहीं हुआ और ना ही गंदे विचार पनप पाए। सबने उसे प्रणाम किया और कहा, देवी आपका स्वागत है। यह सुन उर्वशी हैरान हो गई। उसने सोचा कोई ना कोई तो उसकी ओर आकर्षित हो ही जाएगा। कौन आकर्षित होता, क्योंकि वहाँ तो सभी मन से शुद्ध थे। अब उर्वशी को क्रोध आने लगा। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब देवी की कृपा है जो इन मानवों को मेरे सौंदर्य से प्रभावित नहीं होने देती। उर्वशी ने रात को मंदिर में घुसकर देवी की मूर्ति के सामने खड़ी होकर कहा, हे देवी, तुमने इन पुरुषों को इतना सिद्ध क्यों बना रखा है? क्या तुम्हें मेरे सौंदर्य का आनंद उन्हें मेरे सौंदर्य का आनंद नहीं लेना चाहिए? क्या काम वासना पाप है? मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, फिर भी यह मानव मुझे देखकर प्रभावित नहीं होते। यह मेरा घोर अपमान है। तभी देवी की मूर्ति से एक दिव्य आवाज आई, उर्वशी, सौंदर्य का आनंद आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। ये मानव मेरी कृपा से शुद्ध हैं। तेरा रूप केवल बाहर ही है। यदि तू सच्चा प्रेम जानना चाहती है तो तुझे 1 वर्ष तक इस गांव में साधारण स्त्री बनकर रहना होगा, तब तू सब समझ जाएगी। देवी की यह बात उर्वशी को बहुत बुरी लगी। उसने क्रोध में आकर कहा, यदि यह पुरुष इतने शुद्ध हैं तो मैं इन्हें श्राप देती हूँ कि कल से जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री को देखेगा उसका मन तुरंत गंदा हो जाएगा। वह केवल शरीर देखेगा, आत्मा नहीं। वह तुरंत काम वासना से ग्रस्त हो जाएगा और यह श्राप तब तक रहेगा जब तक कोई पुरुष जन्म न ले ले जो मेरे सौंदर्य को देखकर भी शुद्ध रहे।
कहते हैं आकाश में बिजली कड़की, बादल गरजे और भयानक हवा चलने लगी। उर्वशी हंसती हुई स्वर्ग लौट गई। अगली सुबह जब गांव के पुरुष उठे तो उन्होंने अपनी माँ, बहन और पत्नी को देखा तो पहली बार उनके मन में गंदे विचार आने लगे, जिससे वे स्वयं भी डर गए। चंद्रसेन सबसे अधिक व्याकुल हुआ। उसने मंदिर जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, ये हो क्या रहा है? हर मनुष्य कामी क्यों होता जा रहा है? रिश्तों की मर्यादा तो जैसे समाप्त हो गई है। तभी देवी की मूर्ति से आवाज आई, इस गांव को उर्वशी का श्राप लग गया है। अब मानव जाति का पुरुष किसी भी स्त्री को देखकर शुद्ध नहीं रह पाएगा। यह श्राप तब तक रहेगा जब तक कोई ऐसा पुरुष जन्म न ले ले जो उर्वशी के सौंदर्य को देखकर भी अपना मन शुद्ध रख सके। वह पुरुष उर्वशी को हराकर श्राप मुक्त करेगा। सदियां बीत गईं, श्राप चलता रहा और इस प्रकार हर युग में पुरुष का मन गंदा होता रहा। लोग भूल गए कि कभी ऐसा भी समय था जब स्त्री को देखकर मन शुद्ध रहता था। लेकिन देवी की कृपा कभी कभी किसी महापुरुष पर हो जाती थी, जैसे महात्मा बुद्ध, राम, कृष्ण, जिनका मन शुद्ध रहा और सामान्य मनुष्य हमेशा श्राप से ग्रस्त ही रहा। आज भी यही श्राप चल रहा है। जब कोई पुरुष स्त्री को देखता है तो उसका मन स्वतः ही स्त्री के शरीर की ओर आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उर्वशी का श्राप अभी तक जीवित है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में एक ऐसा पुरुष जन्म लेगा जो जन्म से ही इतना शुद्ध होगा कि वह उर्वशी को फिर से पृथ्वी पर बुलाएगा। तब उर्वशी आएगी, अपना सबसे सुंदर रूप धारण करेगी और उस पुरुष के सामने नाचेगी। यदि वह पुरुष उस रूप को देखकर भी अपने मन को शुद्ध रखेगा, वह केवल आत्मा को देखेगा, उर्वशी के शरीर को नहीं, तभी श्राप टूट जाएगा। तब फिर से वह समय आएगा जब स्त्री को देखकर पुरुष का मन गंदा नहीं बल्कि शुद्ध और दिव्य हो जाएगा। हृदय से प्रकाश निकलेगा और तारे फिर से चमकने लगेंगे। क्या वह पुरुष आप होंगे या आपके पुत्र या कोई और? यही कारण है कि आज भी कुछ लोग ध्यान साधना और आत्मशुद्धि की खोज में लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि यह सब स्वाभाविक ही है, यह एक श्राप है और हर श्राप का अंत जरूर होता है। जब कोई इसे तोड़ देता है तो अगली बार जब आपका मन किसी स्त्री को देखकर गंदा हो तो याद रखिए, यह आपकी गलती नहीं, उर्वशी का श्राप है। और एक दिन यह श्राप टूटेगा जब कोई शुद्ध हृदय वाला पुरुष फिर से जन्म लेगा। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपके मन में ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं और अगर आपने सोचने पर मजबूर हैं कि वाकई तुम्हारा मन शुद्ध हो गया है, तो यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके समक्ष आती रहें तो हमारे चैनल लोटस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।